हेलो दोस्तों, हमारे चैनल वीएस ऑनलाइन टिप्स में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में यहाँ पर जो है शिक्षक भर्ती के पद निकाले गए हैं। इसमें दोस्तों जांजगीर चांपा में शिक्षक भर्ती का पद निकाला गया है। इसमें हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम दोनों माध्यम के यहाँ पर शिक्षक भर्ती के पद निकाले गए हैं। इसमें दोस्तों शिक्षक, सहायक शिक्षक, इसके साथ ही व्याख्याता और प्रयोगशाला शिक्षक के अनेक पद निकाले गए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इन सभी पदों के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, आप अपने मोबाइल से ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगी, क्या प्रोसेस होगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर नोटिफिकेशन देख सकते हैं। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी एवं सचिव स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालन एवं प्रबंधन समिति जिला जांजगीर चांपा की ओर से संविदा भर्ती के यहाँ पर जो है शिक्षक की भर्ती जारी किए गए हैं। इसके साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे तो विद्यालयवार यहाँ पर जो है जितने भी खाली सीट है उसके बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी दे रखी है। दोस्तों अब यहाँ पर बात करें तो जांजगीर में यहाँ पर जीव विज्ञान के 1 पोस्ट निकाले गए हैं। इसके साथ यहाँ पर अकलतरा में यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षक, सहायक शिक्षक और यहाँ पर प्रयोगशाला शिक्षक के टोटल यहाँ पर 6 पोस्ट निकाले गए हैं। इसके साथ ही यहाँ पर बात करें बलौदा में तो आप यहाँ पर देख सकते हैं व्याख्याता की हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के यहाँ पर पद निकाले गए हैं। तो दोस्तों अगर आप हिंदी माध्यम से हैं तो भी यहाँ पर आप फॉर्म भर पाएंगे। दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो बलौदा स्कूल के लिए टोटल यहाँ पर जो है 9 पद निकाले गए हैं। दोस्तों आगे बात करें बमनी डी स्कूल की तो यहाँ पर देख सकते हैं व्याख्याता के साथ यहाँ पर शिक्षक और प्रधान पाठक, इसके साथ ही सहायक शिक्षक के टोटल यहाँ पर 12 पद निकाले गए हैं। इसके साथ यहाँ पर पामगढ़ में टोटल यहाँ पर जो है 13 पद निकाले गए हैं। इसमें दोस्तों व्याख्याता, शिक्षक और यहाँ पर इस प्रकार से प्रयोगशाला शिक्षक के अनेक पद शामिल किए गए हैं। साथ यहाँ पर देखेंगे तो चांपा में 2 पद है और यहाँ पर जो है सारा गाँव में 6 पद है। इसके साथ ही नौगढ़ में यहाँ पर 4 पद निकाले गए हैं। टोटल यहाँ पर पदों की बात करें तो 53 पदों के लिए यहाँ पर जो वैकेंसी निकाला गया है और सभी के यहाँ पर क्वालिफिकेशन दिया गया है कि कौन कौन यहाँ पर जो है ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन को हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे, सारे डिटेल आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो इन सभी पदों के लिए आप ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। अब चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि आप अपने मोबाइल से ही ये सभी पदों के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करेंगे। अब दोस्तों इन सभी पदों पर ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आप यहाँ पर देखेंगे तो इस प्रकार से एक जो PDF जारी किया गया है। इसमें आप देखेंगे तो व्याख्याता, इसके साथ ही सहायक शिक्षक, शिक्षक और यहाँ पर जो है प्रधान पाठक और प्रयोगशाला सभी का यहाँ पर जो ऑनलाइन फॉर्म भरने का लिंक जारी किया गया है। दोस्तों इस PDF को हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे, आप जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से यह जो PDF आपको मिल जाएगा और इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर फॉर्म है ओपन हो जाता है। अगर दोस्तों मान लीजिए अगर आपको शिक्षक का फॉर्म भरना है तो सिंपली आप यहाँ पर शिक्षक के इस बगल में लिंक है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। अगर दोस्तों इस लिंक से यहाँ पर जो साइट ओपन नहीं होता तो सिंपली आपको इस बार जो है इस लिंक पर एक बार क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर जो है लिंक को कॉपी कर लेना है और आप अपने मोबाइल के कोई भी ब्राउजर को ओपन करेंगे, सर्च बार पर आकर उस जो है लिंक को आपको यहाँ पर पेस्ट करके सर्च करना होगा। तो इस प्रकार से आपका जो फॉर्म है यहाँ पर ओपन हो जाता है। दोस्तों सभी फॉर्म के लिंक हम नीचे जो है डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे, वहां पर भी क्लिक करके आप डायरेक्ट इस प्रकार से ऑनलाइन फॉर्म भरने के पेज पर आ सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आज की वीडियो में हम यहाँ पर जो है शिक्षक के पद के लिए फॉर्म भरने के बारे में पूरी जो है प्रोसेस बताने वाले हैं, उसी प्रकार से आप व्याख्याता, सहायक शिक्षक और प्रयोगशाला शिक्षक सभी का आप जो है इसी माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों अब इस फॉर्म में देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर पोस्ट के बारे में पूरा डिटेल बताया गया है। अब दोस्तों इस पेज पे नीचे आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर ईमेल आईडी मांगी जाती है, तो यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए। अगर दोस्तों आपके ब्राउजर में पहले ही ईमेल आईडी लॉगिन होगा तो यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पर ईमेल आईडी है आपके सामने शो हो जाएगा। इसके बाद नीचे आएंगे तो जो भी इंस्ट्रक्शन बताए गए हैं सारे इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो एक डिक्लेरेशन है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी इन्फॉर्मेशन दिया गया है आपने सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से पढ़ लिया है और आप जो भी फॉर्म भरे उसके लिए आप जो क्वालिफाइड हैं, यानी उसकी आप योग्यता रखते होंगे। तो उस कंडीशन में आप नीचे देखेंगे तो हाँ का ऑप्शन है, इस बॉक्स पर आपको इस प्रकार से आपको टिक कर देना होगा। अब नीचे आएंगे तो आवेदक का नाम लिखा हुआ आता है, तो यहाँ पर आप अपना पूरा नाम लिख लीजिए। इसके बाद नीचे देखेंगे तो पिता या पति का नाम लिखा हुआ आता है, तो यहाँ पर आप अपना पिता का या पति का नाम लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आधार कार्ड का नंबर नीचे मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड का नंबर डाल दीजिए। अब नीचे आपसे डेट ऑफ बर्थ मांगा जाता है, सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ के यहाँ पर डे को लिख दीजिए, उसके बाद मंथ को लिखेंगे और यहाँ पर ईयर को लिख देंगे। इस प्रकार से डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल होके आ जाएगा। अब नीचे दोस्तों आपकी एज मांगी जा रही है, तो यहाँ पर देखेंगे तो 1/10/2024 की स्थिति में आपकी उम्र क्या है उसे आपको यहाँ पर नीचे लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों इसको कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपली जो है अपने मोबाइल के दूसरा टैब को ओपन करेंगे, यहाँ पर आपको सर्च करना है एज कैलकुलेटर। इस प्रकार से पहला वेबसाइट आ जाएगा, आपको एज कैलकुलेटर पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ मांगा जाता है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आप अपने डेट ऑफ बर्थ के मंथ को सिलेक्ट कर लीजिए, डे को सिलेक्ट करेंगे और ईयर को सिलेक्ट कर लेंगे।
इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो कौन सी डेट पर आपका डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो साइड में 1/10/2024 की स्थिति में आपका डेट ऑफ बर्थ मांगा गया है। तो यहाँ पर आप जो है 1/10/2024 यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे तो नीचे कैलकुलेट लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपका एज है यहाँ पर कैलकुलेट होके आ जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ईयर, मंथ और यहाँ पर डे के रूप में यहाँ पर आ गया है। साथ यहाँ पर मंथ और यहाँ पर डे के रूप में भी देख सकते हैं, यानी यहाँ पर जो एज के अलग अलग फॉर्मेट बताए गए हैं। तो दोस्तों आपको फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले जो पहला फॉर्मेट है ईयर, मंथ और डे, इस फॉर्मेट को आप वहाँ पर लिख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप अपने डेट ऑफ बर्थ की ईयर को लिखेंगे, जैसे 24 साल है तो 24 यहाँ पर जो है वाई लिखेंगे। उसके बाद जो भी मंथ हो रहा होगा तो जो है 00 मंथ है तो यहाँ पर 00 मंथ लिख सकते हैं। इसके बाद आपका जो कितना डे हो रहा है 14 दिन 15 दिन, तो जो भी डे हो रहा है यहाँ पर आप जो है लिख के वाई, तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो है तारीख और यहाँ पर डे लिख देंगे। इस प्रकार से आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर जेंडर पूछा जा रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं पुरुष हैं या महिला हैं, उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना होगा। अब नीचे आएंगे तो यहाँ से देख सकते हैं कैटेगरी पूछी जा रही है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी आपकी कैटेगरी होगी यहाँ से आपको अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है। अब नीचे दोस्तों पूछा जा रहा है कि क्या आप जो है छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हैं। तो अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होंगे तो आप यहाँ पर हाँ के ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए। अब दोस्तों आगे पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास आवेदन पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता है, यानी कि आप जो पद के लिए फॉर्म भरे हैं उसका आपके पास क्वालिफिकेशन है या नहीं, वह पूछा जा रहा है। तो अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पर आपको हाँ के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब दोस्तों आगे पूछा जा रहा है कि क्या आप जो है आवेदन करना चाहते हैं। तो आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको हाँ के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब नीचे देखेंगे तो क्वालिफिकेशन का डिटेल मांगा जाता है। सबसे पहले कक्षा 10वीं यानी 10th का डिटेल यहाँ पर देना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पर कक्षा 10वीं आप कौन सी ईयर में पास हुए हैं उस ईयर को आप यहाँ पर लिख लीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो आपने कक्षा 10वीं कौन से बोर्ड से किया हुआ है, सीबीएसई बोर्ड या सीजी बोर्ड, उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपके यहाँ पर कक्षा 10वीं का पूर्णांक पूछा जा रहा है, यानी आपका टोटल नंबर यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका जो प्राप्तांक यानी ऑप्टेन मार्क्स पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आप अपना ऑप्टेन मार्क्स डाल दीजिए। नीचे आपसे परसेंटेज पूछा जा रहा है, तो आपका 10th में कितना परसेंट है वह डाल दीजिए। अगर आपका जो सर्टिफिकेट है सीजीपीए है तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपका सीजीपीए 8.5 है तो यहाँ पर जो है आपको 81 लिख देना होगा। इस प्रकार से आप सीजीपीए का जो है परसेंटेज निकाल के आप यहाँ पर डाल दीजिए। अगर आपका जो मार्कशीट है परसेंटेज बेस पे होगा तो यहाँ पर आपको सिंपली 10th का परसेंटेज लिख लेना है। इसके बाद पूछा जा रहा है कि क्या आपने 10th कौन से मीडियम से पढ़ाई किया हुआ है। हिंदी मीडियम से किया होगा तो हिंदी पर क्लिक करेंगे, इंग्लिश मीडियम से किया होगा तो यहाँ पर अंग्रेजी पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों देखेंगे तो आगे 12th का पूरा डिटेल मांगा जाता है। सबसे पहले 12th आपने कौन से वर्ष में पास किया हुआ है, तो दोस्तों उस ईयर को आप यहाँ पर डाल दीजिए। इसके बाद आपने कौन से बोर्ड से 12th किया हुआ है उस बोर्ड को सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे सीजी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, जो भी बोर्ड से आपने जो है 12th किया होगा उसे आपको लिखना होगा। इसके बाद दोस्तों कौन से विषय से आपने 12th किया हुआ है, गणित से किया हुआ है या जीव विज्ञान से या वाणिज्य से या कला से, जो भी विषय से आपने जो है 12th किया होगा उस विषय को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर 12th का पूर्णांक पूछा जा रहा है या सीजीपीए है तो सीजीपीए डाल देंगे। दोस्तों आपके 12th का यहाँ पर टोटल नंबर 500 का होगा तो यहाँ पर आप जो है 500 डाल दीजिए। इसके बाद आपको कितना नंबर मिला हुआ है उसे यहाँ पर ऑप्टेन मार्क्स पे आपको डालना होगा। और नीचे आपसे 12th का परसेंटेज मांगा जा रहा है तो यहाँ पर आप अपना 12th का परसेंटेज डाल दीजिए। अब नीचे पूछा जा रहा है कि आपने जो है 12th कौन से मीडियम से किया हुआ है, हिंदी मीडियम से किया होगा या इंग्लिश मीडियम से किया होगा, उसे आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अब नीचे देखेंगे तो आपसे ग्रेजुएशन का डिटेल मांगा जाता है। सबसे पहले आपने ग्रेजुएशन कौन से वर्ष में यहाँ पर पास आउट किया हुआ है उस वर्ष को आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों आपने अपना ग्रेजुएशन कौन सी यूनिवर्सिटी से किया हुआ है उस यूनिवर्सिटी का नाम आप यहाँ पर पूरा लिखना होगा। इसके बाद आपने जो है कौन से यहाँ पर जो है कोर्स किया हुआ है, जैसे बीएससी किया हुआ है या बीए किया हुआ है या बीकॉम किया हुआ है, उसे आपको यहाँ पर लिखना होगा। अगर आपने यहाँ पर बीएससी किया हुआ है तो यहाँ पर आपको बीएससी लिखना है, बीए किया होगा तो यहाँ पर नीचे बीए लिख लेंगे। इसके बाद दोस्तों आपने ग्रेजुएशन कौन से विषय से कर रखा है उसे आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो अंग्रेजी साहित्य, गणित, इतिहास, भूगोल, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र या अन्य जो भी आपने सब्जेक्ट से अपना ग्रेजुएशन कर रखा होगा उस सब्जेक्ट का नाम आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि टोटल मार्क्स, तो आपके ग्रेजुएशन में टोटल मार्क्स कितना था आपको यहाँ पर एग्रीगेट लिखना होगा। इसके बाद दोस्तों नीचे देखेंगे तो स्नातक में प्राप्तांक लिखा हुआ आता है, तो अपने ग्रेजुएशन में कितना नंबर प्राप्त किया हुआ है उस नंबर को आप यहाँ पर लिख लीजिए। इसके बाद नीचे परसेंटेज मांगा जाता है, तो यहाँ पर आप अपना ग्रेजुएशन का परसेंटेज डाल देंगे। और नीचे यहाँ पर ग्रेजुएशन आपने कौन से मीडियम से पढ़ाई किया हुआ है, हिंदी मीडियम से या अंग्रेजी मीडियम से, उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। अब दोस्तों नीचे आएंगे तो आवेदित पद का नाम लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो है शिक्षक का फॉर्म भर है, तो देख सकते हैं यहाँ पर शिक्षक के जितने भी पोस्ट हैं, तो दोस्तों आप शिक्षक के जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं उस पोस्ट को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए।
इसके बाद दोस्तों नीचे पूछा जा रहा है कि क्या आपने जो है टेट पास कर लिया है। तो अगर आप जो है सीजी टेट या सी टेट कोई भी टेट पास कर लिए होंगे तो यहाँ पर आपको हाँ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि आपने कौन से वर्ष में सीजी टेट या सी टेट पास किया हुआ है, तो उस ईयर को आप यहाँ पर लिख लीजिए। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर बीएड की यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन के बारे में पूरी जानकारी मांगी जाती है। सबसे पहले यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपने बीएड कौन से यहाँ पर जो है विश्वविद्यालय यानी कौन सी यूनिवर्सिटी से कर रखा है, तो उस यूनिवर्सिटी का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। दोस्तों आपका बीएड कौन सी ईयर में पास आउट हुआ है, तो उस ईयर को यहाँ पर आपको लिखना होगा। नीचे आपको यहाँ पर टोटल नंबर लिखना है यानी पूर्णांक लिखेंगे। उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स यानी प्राप्तांक लिखेंगे और नीचे आपको जो है बीएड का परसेंटेज डाल देना होगा। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपका जो है पूरा पता मांगा जाता है। तो यहाँ पर आप अपना एड्रेस डाल दीजिए, जैसे हाउस नंबर, गली मोहल्ले का नाम, आसपास के एरिया का नाम और गांव जो भी है आप यहाँ पर पूरा एड्रेस डाल दीजिए। इसके बाद नीचे पिन कोड मांगा जाता है, तो यहाँ पर आप अपना पिन कोड डाल देंगे। अब नीचे यहाँ पर देखेंगे तो जो स्थानीय निवासी जिले का नाम पूछा जा रहा है, तो आपका कौन से जिला है, कौन से जिले में आप रहते हैं, उस जिले का नाम आप यहाँ पर डाल दीजिए। इसके बाद नीचे देखेंगे तो आपका मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। अब नीचे डिक्लेरेशन है, ये डिक्लेरेशन आपको पढ़ना होगा और नीचे हाँ के ऑप्शन पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नीचे आपसे जो है दिनांक पूछा जा रहा है कि आप कौन से डेट में अपना फॉर्म भर रहे हैं, तो जिस डेट में आप फॉर्म भर रहे हैं उस डेट को आप यहाँ पर लिख लीजिए। सबसे पहले डे, मंथ और ईयर को यहाँ पर डाल दीजिए। इसके बाद स्थान पूछा जा रहा है कि अगर आपने फॉर्म कौन सी स्थान से भर रहे हैं तो उस स्थान को आप यहाँ पर लिखेंगे और एक बार जो भी आप डिटेल दिए हैं सारा डिटेल आपको चेक कर लेना होगा और नीचे सबमिट लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे दोस्तों सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं यूर रिस्पॉन्ड हैज़ बीन रिकॉर्डेड लिखा हुआ आता है, यानी कि आपका फॉर्म है यहाँ पर सक्सेसफुल सबमिट हो गया है। अगर दोस्तों आप अपने फॉर्म में करेक्शन या एडिट करना चाहते हैं, कोई गलती हो गई है, तो एडिट यूर रिस्पॉन्स पर क्लिक करके आप अभी भी फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप एक से अधिक पोस्ट के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो सबमिट अनदर रिस्पॉन्स लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करके आप नया फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह व्याख्याता, सहायक शिक्षक, इसके साथ ही प्रयोगशाला शिक्षक सभी पदों को इसी प्रकार से आप भर सकते हैं। अगर आप व्याख्याता का फॉर्म भरेंगे तो आपको यहाँ पर जो है स्नातकोत्तर यानी पीजी होना जरूरी है, यहाँ पर पीजी का डिटेल मांगा जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप घर बैठे ही ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्राप्त करने के लिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।